नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास का अगला जो लेखक हमारा है यशपाल जी है। 10वीं क्लास का जो लेखक हमारा है यशपाल है और हमारा 10वीं क्लास का जो लेसन हमारा है लखनवी अंदाज, इसके जो लेखक हैं यशपाल जी। हम इसका आज साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों करेंगे कि क्या क्या इन्होंने कहाँ जन्म हुआ और क्या क्या इन्होंने लिखा। तो यशपाल जी का जीवन परिचय भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत लगभग परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो जीवन परिचय में देखिएगा यशपाल जी के, यशपाल हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में हुआ। तो यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। उनके पूर्वज कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश है, उसके कांगड़ा जिला है, उसके निवासी थे। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की थी। वहीं रहते थे कांगड़ा के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा है वो प्राप्त की। जन्म तो हुआ था उसका फिरोजपुर छावनी में, लेकिन ये रहते कहाँ थे? हिमाचल रहते थे और वहीं पर उन्होंने अपनी जो पहली जो शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो प्रारंभ की थी। बाद में वे नेशनल कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए तथा वहाँ से बीए की उपाधि प्राप्त की। और बाद में क्या किया इन्होंने? नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर, जब लाहौर भारत का ही हिस्सा थी और भारत में ही था लाहौर, अब तो पाकिस्तान में है उस समय, और उसमें वहाँ पर कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और बीए की उपाधि वहाँ से प्राप्त की। वही उसका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ और वहीं पर उनका जो परिचय है भगत सिंह और सुखदेव, जो हमारे क्रांतिकारी वीर हुए हैं, उनसे इसकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ लाला लाजपत राय के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और अपने सहपाठियों के साथ उन्होंने क्या किया? स्वदेशी जो आंदोलन था लाला लाजपत राय द्वारा, वो के साथ मिलकर के उन्होंने उसमें भाग लिया। और सन 1921 के बाद वे सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। और 1921 के बाद क्या हुआ? सशस्त्र क्रांति के एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने आंदोलन में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका झुकाव मार्क्सवाद की ओर होने लगा। धीरे धीरे उसका झुकाव मार्क्सवाद की ओर होने लगा। दिल्ली में जब ये बम बना रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मार्क्सवाद जो क्या है भाई, किसी प्रकार से अपनी बात को मनवाना होता है, तो दिल्ली में बम बना रहे थे, उसको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। और 7 अगस्त 1936 को बरेली जेल में उन्होंने प्रकाशवती कपूर से विवाह भी कर लिया। अब जेल में चले गए और वहाँ पर एक और क्रांतिकारी थी प्रकाशवती, उसके साथ इसका विवाह भी हो गया। 7 अगस्त 1936 को बरेली जेल में उन्होंने प्रकाशवती से अपना विवाह है वो कर लिया। और सन 1938 में वे जेल से रिहा हुए और विप्लव मासिक पत्रिका का प्रकाशन करने लग गए। और सन 1938 में वो जेल से रिहा होने के बाद एक उन्होंने पत्रिका का संपादन किया। वो थी पत्रिका, क्या नाम था उसका? विप्लव पत्रिका का उन्हें प्रकाशन करने लगे। लेकिन सन 1941 में वे फिर जेल चले गए और सन 1941 में वे फिर से जेल में चले गए। और उसके बाद क्या हुआ भाई? सन 1976 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। कब? सन 1976 में इसका महान साहित्यकार, लेखक, क्रांतिकारी का निधन है वो हो गया। अब इसकी रचनाएं देखिएगा। यशपाल जी ने अपनी लेखनी में हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की है। 1976 में जन्म होने के बाद क्या रचनाएं की, इनकी बहुत सी रचनाएं थी और रचनाओं अपनी लेखनी के माध्यम से इन्होंने क्या किया? साहित्य में श्रीवृद्धि की और रचनाएं लिखी। उपन्यास थे इनके कौन कौन से? दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी तेरी, उसकी बात, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, झूठा सच, ये इनके उपन्यास थे। तो उपन्यासों में दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी तेरी, उसकी बात, 12 घंटे, अप्सरा का शराब, झूठा सच, क्या थे इसके उपन्यास थे। अब कहानी देखिएगा इसकी। पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञान दान,
वो दुनिया, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, चित्र का शीर्षक, उत्तराधिकारी, उतमी की माँ, सच बोलने की भूल। ये क्या थी? कहानी थी इसकी। अब ये कहानी के साथ नाटक भी लिखे उन्होंने, नशे की बात, रूप की परख और गुड़वाई दर्द दिल, ये नाटक भी थे इसकी। व्यंग्य लेख चक्र कलब था, संस्मरण इसका हिंसावलोकन था। निबंध भी लिखे उन्होंने, न्याय का सहर्ष मार्क्सवादी राम राजे की कथा थी। और पुरस्कार भी इतनी सारी सब लिखने के बाद इसको पुरस्कार भी दिया गया था। तो पुरस्कारों में देव पुरस्कार मिला इसको 1955 में, सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार मिला 1970 में, और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला 1971 में, और इसको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। अब इसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रही, अपनी साहित्य में उन्होंने क्या क्या दर्शाया है, क्या क्या किन विषयों को उठाया है, वो देखिएगा। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण यशपाल जी ने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में यथार्थ का वर्णन किया है। जो सामने दिखाई दिया, उन्होंने जो चीज़ उनके सामने दिखाई दे रही थी, जो दर्दनाक दृश्य देख रहे थे, उन्हीं को उन्होंने अपनी उपन्यासों के अंदर, कहानियों के अंदर, नाटकों के अंदर दर्शाया है। उन्होंने रूढ़ियों से ग्रस्त मध्यम वर्गीय लोगों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने रूढ़ियों से ग्रस्त, जो रूढ़िवादी लोग थे, परंपरावादी लोग थे, में ग्रस्त मध्यम वर्गीय लोग की दयनीय स्थिति को डाला था। अभी बहुत सी प्रथाएं ऐसी थी जिनको लोग मानते थे, किसके आधार पर? भी परंपराएं हैं हमारी, रूढ़िवादिता के जो विचारधारा के जो लोग थे वो मान रहे थे, लेकिन उनके अंदर उनका दर्द है वो छिपा हुआ था। चार आने, गवाही, एक राज आदि कहानियों में इस स्थिति का उन्होंने वर्णन भी किया है। कुछ उपन्यासों में यशपाल ने श्रमिक वर्ग के कष्टों और दुखों का यथार्थ वर्णन किया है। श्रमिकों का कितना कष्ट दिए जाते हैं, कितने दुख होते हैं, उनका वर्णन भी अपने उन्होंने उपन्यासों में किया है। दिव्या नामक उपन्यास में उन्होंने पग पग पर दलित नारी की करुण कथा का वर्णन किया है। ये दिव्या नामक उपन्यास लिखा उन्होंने, और पग पग पर मतलब हर कदम पर एक दलित नारी की करुण कथा का वर्णन इन्होंने इस उपन्यास में किया है। इनका उपन्यास झूठा सच भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज माना जाता है। और इनका एक उपन्यास है झूठा सच, जो भारत का विभाजन हुआ 1947 में, उस समय का एक उसका उपन्यास है, जिसमें भारत का विभाजन के समय जो त्रासदी, जो त्राहित लोग मर रहे थे, कट रहे थे, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। यशपाल जी एक सफल कथाकार होने के साथ साथ सफल निबंधकार भी थे। उन्होंने अपनी दृष्टिकोण के आधार पर समाज की गली सड़ी रूढ़ियों तथा विसंगतियों पर जमकर प्रहार किया है। यशपाल ने अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए ही साहित्य की रचना की है। तो उन्होंने पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा की जो परंपराएं थी, उनमें जो गलतियां थी, विसंगतियां थी, उन पर भी अपने साहित्य के माध्यम से प्रहार किया है। ये थी इसकी साहित्यिक विशेषताएं। अब भाषा शैली देखिए, यशपाल जी सही अर्थों में जनवादी कथाकार थे, अतः उन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल तथा भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो यशपाल जी के सही अर्थों में क्या है? जनवादी कथाकार थे। उन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल तथा भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी शब्दावली तत्सम शब्द, तद्भव शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्दों से ऐसे घुली मिली हुई है कि पाठक को यह पता ही नहीं चलता कि वह हिंदी पढ़ रहा है या उर्दू पढ़ रहा है। इनकी जो शब्दावली है तत्सम तद्भव शब्दों के साथ उर्दू और फारसी के शब्दों के साथ मिलजुल करके इन्होंने अपनी भाषा का निर्माण किया है। और जब पाठक पढ़ता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि वो हिंदी पढ़ रहा है या फिर उर्दू पढ़ रहा है। इसलिए आज इसकी भाषा हिंदुस्तानी भाषा का दर्जा प्राप्त करती है। शब्दों की सरलता के साथ साथ वाक्यों की सहजता व रोचकता इसकी भाषा का अनंतम गुण है। शब्दों की सहजता के साथ सरलता है, सहजता है, रोचकता है और भाषा का अनंतम गुण उसको प्रदान किया गया है। उन्होंने प्राय वर्णनात्मक, संवादात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। तो शैली का प्रयोग किया उन्होंने वर्णनात्मक, संवादात्मक और व्यंग्यात्मक। भाषा के बारे में यशपाल जी का बड़ा उदार दृष्टिकोण था। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। यही कारण है कि उसका साहित्य जनसाधारण में अत्यधिक लोकप्रिय भी हुआ है। तो ये था हमारा यशपाल जी का जीवन चरित्र, उसकी भाषा शैली, उसका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। तो हमारे 3 लेखक हो गए हैं। तीनों को अच्छे प्रकार लिख लेना, याद कर लेना। और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।
और अगले वीडियो में अगले लेखक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।